नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी रोगियों को कितनी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए और कौन कौन से प्रोटीन वो खा सकते हैं और किन किन चीज़ों से उन्हें बचना है और किस प्रकार के प्रोटीन से उन्हें दूरी बना कर रखनी है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किडनी रोग से पीड़ित है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किडनी रोगियों के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए किडनी से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। तो अगर आपको जानकारी देखनी है तो बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए आपकी किडनी का मुख्य काम क्या है। वो आपके विषैले पदार्थों को और जो भी शरीर के अंदर अत्यधिक पानी हो जाता है उसको बाहर निकालती है। लेकिन जब किडनी कमजोर हो जाती है या क्रॉनिक किडनी डिजीज की शुरुआत हो जाती है तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, क्योंकि किडनी अपना काम सही से नहीं कर पा रही। तो ऐसे में प्रोटीन को लिमिटेड अमाउंट में खाना बहुत जरूरी होता है ताकि किडनी पर और ज्यादा दबाव ना पड़े। किडनी मरीजों के लिए प्रोटीन का सेवन बहुत जरूरी भी होता है और उतना ही उसे अवॉइड करना भी जरूरी होता है। एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो प्रोटीन उनके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब किडनी रोगियों के लिए बात करी जाती है तो इसका संतुलन बनाए रखना और सही प्रकार से प्रोटीन का सेवन करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए प्रोटीन का सेवन करना होता है। किडनी मरीजों को कितनी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर आप स्टेज 1 और 2 में हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की, तो रोजाना आप प्रति किलो वजन, जितना आपका वजन है उसके अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन खा सकते हैं। अगर आप स्टेज 3 to 4 में है क्रॉनिक किडनी डिजीज की, तो अपने वजन के अकॉर्डिंगली आप 0.6 ग्राम प्रोटीन खा सकते हैं या ले सकते हैं। और अगर आप स्टेज 5 या डायलिसिस की कंडीशन पर पहुंच चुके हैं तो ऐसे में डायलिसिस के दौरान अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए आप प्रति किलो वजन, जो भी आपका वजन है उसके अनुसार 1.2 ग्राम प्रोटीन खा सकते हैं, ले सकते हैं। ये किडनी रोगियों के लिए हेल्दी माना जाता है अगर वो इस मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं। अब किडनी रोगियों के लिए हेल्दी प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं किडनी रोगियों के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन या अच्छे प्रोटीन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दालों का सेवन करना चाहिए, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। दालों में भी आप मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं। ये सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दाल होती है। इसमें प्रोटीन भी काफी अच्छी मात्रा में होता है और ये इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू ऑब्जॉर्ब है, इसलिए किडनी रोगियों को इसका नुकसान कम होता है, फायदे ज्यादा मिलते हैं। वहीं अगर आप चना की दाल खाने की सोच रहे हैं तो चना की दाल ना खाएं, बहुत ज्यादा दालें आपको खाने की सलाह नहीं दी जाती। आप 3 दालें खा सकते हैं। अगर किडनी रोगियों की बात करी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 दालें खा सकते हैं, और इन 3 दालों के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। आप उस लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरी चीज जो आप एड ऑन कर सकते हैं वह है दूध और डेयरी प्रोडक्ट। स्किम्ड मिल्क या टोन्ड मिल्क का ही सेवन करना है, फुल क्रीम मिल्क का सेवन नहीं करना है। पनीर, दही और छाछ आप नहीं लेंगे। पनीर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट को पनीर अलाउ कर दिया जाता है, कुछ पेशेंट को छाछ भी अलाउ कर दी जाती है, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तीसरी चीज जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है एग वाइट। किडनी मरीजों के लिए अंडे का जो सफेद भाग होता है वो ठीक माना जाता है अगर उनकी स्टेज 1 और 2 में है वो अभी, और ये वीक में 1 या 2 अंडे खा सकते हैं व्हाइट पार्ट। इससे ज्यादा अगर वो खाएंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा, क्रिएटिनिन की मात्रा रिपोर्ट्स में बढ़ी हुई नजर आ सकती है। वहीं प्रोटीन के लिए किडनी पेशेंट्स के लिए दलिया और साबुत अनाज भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। साबुत अनाज जैसे आपका दलिया, ओट्स, रागी किडनी मरीजों के लिए बहुत ही अच्छे विकल्प हैं। इनका सेवन लेकिन आपको सीमित मात्रा में करना है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब आपके शरीर में आप प्रोटीन डायरेक्टली इनटेक नहीं करते तो आपका शरीर आपके जो कार्ब्स होते हैं ना उसको भी प्रोटीन में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में जब आप साबुत अनाज खाते हैं तो ये भी आपके शरीर में प्रोटीन की फुलफिलमेंट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में करने की ही सलाह दी जाती है। अगली चीज जो आप प्रोटीन के लिए ले सकते हैं वो है नट्स एंड सीड्स। इसमें आप बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत अच्छी मात्रा
मात्रा में होता है और इनमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनकी सलाह भी सीमित मात्रा में खाने की दी जाती है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। और ये अगर आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही ऐड ऑन करें, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन अलग होती है। जैसे सपोज आपका क्रिएटिनिन 4 है और एक व्यक्ति का क्रिएटिनिन 2 है, तो हो सकता है 2 जिनका क्रिएटिनिन है उनको नट्स एंड सीड्स अलाउ कर दिए जाए और 4 वाले को ना अलाउ करे जाए। तो एक बार डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इन्हें ऐड ऑन करें। कई बार उल्टा भी हो जाता है, वैसे किसी का क्रिएटिनिन 4 है और किसी का 2 है, 2 वाले को अलाउ नहीं करा जाता लेकिन 4 वाले को अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल रेंज में, लेकिन 2 जिनका क्रिएटिनिन है उनका पोटेशियम बहुत बड़ा हुआ है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि पहले रिपोर्ट्स देखें, डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही चीज को ऐड ऑन करें। वही सबसे जरूरी बात, जब भी आप प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करने की सोचते हैं तो कुछ चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी होती है, जैसे लाल मांस, जैसे मटन हो गया, बीफ हो गया, इनसे पूरी तरह से बचें। दालों का भी अधिक सेवन नहीं करना, जैसे कि आपका राजमा हो गए, छोले हो गए और चने की दाल, ये बिल्कुल नहीं खानी। डेयरी उत्पादों से भी बचना है, जैसे आपका फुल क्रीम मिल्क हो गया, दही हो गया, इनसे आपको बचना है। या फुल क्रीम जो पनीर होता है वो भी आपको अवॉइड ही करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जैसे आपके पैकेट स्नैक्स हो गए, नमकीन हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और पानी के सेवन का खास ख्याल रखना होता है कि जो भी संतुलित मात्रा आपको बताई गई है डॉक्टर के द्वारा, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, उतना पानी आपको पीना ही पीना है। अगर आप उतना पानी नहीं पीते हैं तो भी किडनी को नुकसान पहुंचेगा, अगर ज्यादा पानी पी लेते हैं तो भी किडनी को नुकसान पहुंचेगा। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं और इस तरीके से जो मैंने आपको मैप बताया था कि इतना वेट है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आप इतना प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज में आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा नहीं और आपकी रिपोर्ट्स में भी आपको अच्छे से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। और भारत होम्योपैथी में जब भी हम पेशेंट के लिए डाइट चार्ट प्लान करते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, तो उनकी बेसिक नीड्स को समझते हुए दवाइयां प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। उनके जो रूट कॉज पर है काम किया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और ऐसे ही हमारे एक हैप्पी पेशेंट से मैं आपको मिलवाऊंगा जिनका क्रिएटिनिन लेवल अब कम होने लग गया है, जो कि पहले सोचते थे कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कभी कम नहीं हो सकता, आज उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया है, तो आपका भी क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है। चलिए पेशेंट से मिलते हैं। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज आप जी सभी को मैं अपनी एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ। रज़िया बेगम उनका नाम है और वो भारत होम्योपैथी में कुछ महीनों से ट्रीटमेंट ले रही हैं और हम देखेंगे उनकी सिचुएशन जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था तब कैसा था और अभी कैसा है। नमस्कार रज़िया जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैडम, मैं बहुत अच्छी हूँ मैडम। मेरे को बहुत तकलीफा थे मैडम पहले, जो ये क्या नहीं क्या लेने से तकलीफ थी पहले बड़े। आपको? जी जी, कलीजे क्या में क्या दर्द तकलीफ था थी मैडम, आपको? लिवर, फैटी लिवर था मेरे को 10 साल से। मेरे को खाना अच्छा हजम नहीं होता था, मेरे को तकलीफ बहुत थी मेरे को कलीजे में, लिवर में, और हर अच्छा। तरीके की दवा खाई मैं, कुछ नहीं हुआ मेरे को। और अब मैं कुछ 6 महीने पहले किडनी में कुछ फॉल्ट बोले, डॉक्टर साहब बोले हमारे कहने ले दवा बोले, तो मैं बोली ठीक है मैं लेती हूँ बोली। तो हमारे संग जो भी खाए उन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जब मैं ये वीडियो में देखी आपकी बातचीत, तो मैं खुद अपने आप से मैं कलेक्ट करके मैं दवा ली मैडम, बहुत फायदा हुआ मेरे, और रिपोर्ट मेरा बहुत साफ आया मैडम। मैं तो अब दुआ रिपोर्ट में कर रहा हूँ हर एक कोई भी हो, मैं तो एज की हूँ मैडम, 62 ईयर्स है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कल एक फंक्शन में भी गई मैडम मैं, समझे आप, और खाई भी मैं, समझे, कुछ तकलीफ नहीं है मैडम मेरे को। अल्लाह करे मेरे वैसा सब की दुआ है, मेरे से कम उम्र वाले भी इस तकलीफ में है मैडम, आपको बहुत दुआ मिलेंगे आप लोगों को मैडम। हर एक को मैं यही मशवरा दे रही हूँ कि आपकी दवा लीजिए। मेरे को बहुत तकलीफ थी मैडम, खाना हाजिमा नहीं होता था मेरा, और कितनी में तकलीफ थी मेरी। नया नया रहने को बड़े से बड़े डॉक्टरों के ले गए मेरे शोहर, मेरे हस्बैंड ले गए, तो उनको बोले कि इन्हों अच्छे नहीं होते, यहाँ कहीं भी दवा नहीं है इनकी, इन्हों ऐसी ऐसी रहते, मतलब ज्यादा होता मगर कम नहीं होता बोले। बहुत रो रही थी मैं मैडम। अब 1 महीने से बहुत अच्छी है, मेरी तबीयत अच्छी है। मैं 4 महीने दवा ली मैडम, 4 महीनों के बाद में आप, अल्लाह का फजल है मैडम, मेरी दुआ है आप लोगों को, जो भी है पेशेंट है, जो भी है इस पेशेंट इस तरीके के, ये दवा लिए तो बहुत फायदा है। मेरी खुशी से बोली मैं वीडियो में बात करती हूँ बोलती मैडम। थैंक यू। तो आप ये जो टेस्टिमोनियल मतलब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ये आपने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप बात कर रहे हैं? अपनी मर्जी, जी हाँ मैडम, अपनी मर्जी, कोई नहीं बोले मेरे को डॉक्टर, मैं अपनी मर्जी से बोली कि मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ। जो भी पेशेंट इस तकलीफ के है,
तो ये दवा लीजिए, बल्कि मैं मैडम को बोली, मैडम मैं बात करती हूँ, इसको भी बोलती हूँ, और जो भी मिल रहे जुल रहे मैं रिश्तेदार ये मशवरा ले इंशाल्लाह। और भी है, मैं मशवरे से करूंगी। बहुत अच्छा आप लोग मेरे को रिस्पॉन्स देते और कैफियत लेते, इतना अच्छा लेते, कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं लेते, समझे अम्मा। बहुत बड़े से बड़े डॉक्टर का नहीं इलाज कराए हम, सबके किसका फैटी फोन लिवर वाले आता था कैंसर आपके पास किसके हर लिए। हफ्ते? किस जी किन का आप फोन लोगों आते थे का आपके पास हर हफ्ते? जी किसका फोन आता था आपके पास हर हफ्ते? किसका भी फोन नहीं आता था मेरे को, होम्योपैथी अच्छा, वालों का आया, ये फोन में देखी मैं अच्छा। वीडियो में। ये बातचीत देखने के बाद जो 13 साल का बच्चा किडनी से परेशान है बोल के, हुँ, तो वो बच्चे की हुँ, बातचीत देखी मैं इसी फोन देखते देखते। उसके हुँ, बाद मेरे दिमाग में आके जब भी फोन मारी मैं आपको, तो अच्छा। मैडम उठा के कहाँ बोले रहते हाँ हो ये आप रज़िया डॉक्टर। जी? जी कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? हैदराबाद में। हैदराबाद। हैदराबाद में। जी हैदराबाद में हैदराबाद में। आपने किन-किन डॉक्टर्स को हमसे पहले दिखाया? किन-किन डॉक्टर्स को दिखाया हमसे पहले? भाई एक तो रवि कुमार बोल के है मल्लापल्ली में डॉक्टर, हुँ, उन्होंने हुँ, फैटी लिवर होने के बाद बोले ये गोली लेते रहो लेते रहो लेते रहो, बोले एक टैबलेट दिए। हुँ, जी हुँ, मैडम 10 साल हुआ मैडम, एक लेते रहो बोले, उन्होंने कुछ भी परहेज हुए कुछ भी नहीं बोले, थोड़ा सा तेल कम खाओ ऐसा बोले। उनकी फीस हुँ, 1700 रुपये तो फीस है उनकी डॉक्टर अम्मा। हुँ, वो डॉक्टर अच्छा। साहब बोले लगा दिए गोली हुँ, मेरे को, लेकिन वो गोली खाना, कलीजे में दर्द होता था, लिवर में मेरे तकलीफ हुँ, होती थी, और इतने तकलीफ है मैडम, और बहुत मोटी हो गई थी मैं, हुँ, बहुत वेट बढ़ गया। तो एक हुँ, हर्बल बोल के यहाँ पे है, मतलब हुँ, आयुर्वेदिक की, तो वहां हुँ, जाने हुँ, के बाद ने 10 किलो वेट कम करी मैं, हुँ, कम करी। हुँ, अच्छा। लेकिन वो नहीं बनो, अच्छा नहीं दिखा मेरे को, मतलब ऐसा दिमाग में दर्द वो ये होने लगा, ये तकलीफ हुँ, बहुत होती थी मेरे सिर में, कोई डॉक्टर ने पहचाने डॉक्टर अम्मा। तो मैं थक के बैठ गई खामोश। इसके बाद ये लेने के बाद में मेरे दिमाग में भी कम हुआ दर्द। तो अब आपकी सारी कंप्लेंट्स में पहले के कंपैरिज़न में आराम है बहुत। बहुत आराम है मैडम, बहुत और आराम है जैसा कि मैडम। आपकी रिपोर्ट्स कहती है क्रिएटिनाइन तो आपका बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, एकदम नॉर्मल लिमिट्स में आ गया है। जी मैडम बहुत खुशी है मैडम, आप लोगों को बहुत दुआ है मैडम। ऐसी तरक्की दो आप। मैं बोल रही ना होम्योपैथी ऐसी तरक्की में है, यहाँ नहीं मिलती मैडम वो दवा हैदराबाद में, अच्छा, इसलिए बोल के हैदराबाद में वहां हाँ, उसमें ऐसा। जी मैडम, तो यहाँ नहीं आप मिलती। जो सभी लोग जी ये मैडम। वीडियो देख रहे हैं, आपकी और मेरी कन्वर्सेशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन लोगों को भी फैटी लिवर की कंप्लेंट है या किडनी फेलियर का केस है, क्रिएटिनिन दिन पर दिन बढ़े जा रहा है, ऐसे लोगों जी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं भारत होम्योपैथी की तरफ जी से? वही मैसेज देना चाह रही हूँ कि ये लो आप, आयुर्वेदिक दवा है वो भी तो मैं यूज नहीं करी, लेकिन ये होम्योपैथी की दवा है ना, बहुत फायदा हुआ मेरे को मैडम। और चैलेंज करे बड़े से बड़े डॉक्टर की ये नको लो, उनको पूछी मैं ये ले क्या फिर, डॉक्टर साहब यहाँ जाओ बोल रहे वहां जाओ बोल रहे, और कितने पेशेंट तो कोई भी अच्छे नहीं है, मतलब रहते ना कहीं भी, तो बोलिए इन्हों तो अच्छे नहीं हुए, फिर ये लियो क्या बोल, नहीं 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 वो नहीं लेना, वो तो अपोजिट दवा है बोले, बिल्कुल और भी खराब हो जाते बोले, और है बत कहीं। हमारे हस्बैंड बोले ये क्या करे, बच्चे बोले अम्मी ये क्या करे, ये नहीं लेना बोले, इतने बड़े डॉक्टर साहब बोले, बोली नहीं बोली मैं बराबर ली मैडम। मगर मेरा ईमान और बस अल्लाह है मेरे संगत, आप लोगों के संगत मैडम, मेरे को बहुत फायदा हुआ, मैडम रिपोर्ट क्लियर आई मेरी, हर चीज, और और मेरे पेट क्या-क्या में तो डाइट कुछ आपने नहीं। हमारी जी ट्रीटमेंट के दौरान आपने कैसा-कैसा डाइट फ़ॉलो किया? आप मुझे बताओगे शुरुआत से हाँ लेकर डाइट अब तक फॉलो की क्या-क्या मैडम, मैं 3 महीने आप जैसा बोले वैसी डाइट करी, ऐसे पैर हुँ, फुले हुए थे मेरे, ये आंखों के ये पूरे फुले हुए थे मैडम, ये पूरे फुल के, ये पूरा 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 ये पूरा खुजाते थे मैडम, मेरे आंखों को ये मोटे मोटे हो जाते थे। यहाँ-यहाँ पूरा और इचिंग मेरे होता आंख था आपको? बहुत खुजाते थे, ऐसा ऐसा खुजाना, पूरा खुजा के मोटे मोटे होते, चेहरा बिल्कुल बदल गया था मेरा, बहुत, ये पूरा खुल जाता सुबह होते ही। और यूरिन नहीं आता था मैडम, यूरिन नहीं पास यूरिन नहीं बिल्कुल होता नहीं था आता पेट था। में तक। यूरिन जी बिल्कुल मैडम। नहीं आता था? हाँ बिल्कुल, मतलब 2-3 बार ही चाहता था ऐसा, और हुँ, कलर भी ज्यादा अच्छा, रहता था, येलो कलर उसमें, और आंख मेरे बहुत येलो थे मैडम, तो अब अच्छा। बहुत फर्क हुआ मेरे को, 50% एक आंखों में बहुत पूरा व्हाइट बना आया। ठीक है ना मैडम। अपने जी सभी दर्शकों के लिए आपकी रिपोर्ट्स जो है इस वीडियो में हम अटैच करेंगे कि जब आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था तब आपके
आपकी रिपोर्ट्स कैसी थी और अब आपकी रिपोर्ट्स कैसी है, तो वो हम अटैच भी करेंगे इस वीडियो में, ताकि पेशेंट्स देख जी पाए कि एक्चुअली क्या लेवल थे और अब जी क्रिएटिनिन मैडम, बिल्कुल मेरे को भी नॉर्मल आ वही गया खुशी होती मैडम। ना। रज़िया जी, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमारी दवाइयों से कभी आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ हो, कोई तकलीफ हुई हो आपकी, कभी कोई नहीं बढ़ा नहीं हो दिक्कत? नहीं मैडम, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ आपके दवाओं से मैडम। आराम हुआ लेकिन साइड इफेक्ट नहीं हुआ मैडम। और हर हफ्ते हमारी टीम से राजनंदिनी का आपके पास कॉल आता था, आपको कैसा महसूस हाँ, होता था हर उस कॉल हफ्ते से? 8 दिन भी नहीं मैडम, 4 दिन में एक बार तो करते। वो डॉक्टर माँ करते हाँ, मेरे को, बराबर फोन करते, कैसे है आप पूछते मेरे, जो भी कैसे थे अच्छा, हर बोलती, हफ्ते रोती भी आपके बहुत पास कॉल करती। आता था? हर हफ्ते आपके पास कॉल आता था हमारी टीम से? आना था बड़े मैडम, हर हफ्ता करते मेरे को, और दूसरे तो मैडम, छोटे आपको मैडम सहायता बोलते, मैं मिलती थी, पूछती हूँ। मदद मिलती थी उस कॉल से? फ़ोन करके जी हम पूछते थे आपसे। हाँ, पूछते, फोन करके पूछते कैसे है आप बोलते, जो भी है बोलती मैं, जो तकलीफ हो रही, सिर में दर्द हो रहा, यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द, सेका करो, सेका लो, ये तो ये फलानी गोली मंगा लो, हर चीज की बात उन्हें करते मैडम। वो मंगा लेती, कौन सी भी है, टैबलेट ले लो आधा आधा, मतलब आपको बुखार कोई भी फुल है। तकलीफ होती थी तो आप हमारी टीम से बात करते थे और आपको सॉल्यूशन मिल जाता था। जी मैडम, जो भी है बात करते थे आपका बराबर, उन्हें बहुत-बहुत बात करते, कभी मैं कर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रज़िया जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे आपकी जी तकलीफ़ें, जो कि इतना ज़्यादा फैटी लिवर का केस था, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ी हुई थी और अब आपको फैटी लिवर भी नहीं है और आपका क्रिएटिनिन भी बिल्कुल नॉर्मल है और जितने आपके जी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स थे, वो सब आपके अच्छे हो गए हैं। जी मैडम, आपकी बहुत ठीक है, आई मेहरबानी है, होप बहुत बहुत शुक्रिया। ये ठीक है वीडियो मैडम, जितने भी लोग देख रहे होंगे, आपकी बातों से बहुत लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना? बराबर मैडम, यही खुशी थी मेरे को मैडम, बहुत बहुत खुशी है आपसे। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैडम। तो आपने देखा भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसे इनका क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। तो तुरंत ही भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारे डॉक्टर की टीम की एडवाइस लें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।